जिस घर में भी बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके घर का आजकल सुबह का एक कॉमन सीन है। जैसे ही नींद खुलती है, चाय पानी होता है, थोड़ा वॉक होता है, तो शुरू होता है मोबाइल फोन। दिन भर व्हाट्सएप देखना, मैसेजेस फॉरवर्ड करना, यूट्यूब वीडियो देखना और यही चीज कई घंटों तक चलती रहती है या पूरे दिन भर, इवन रात में सोते वक्त भी ये चलती रहती है। स्मार्टफोन ये हमारे जिंदगी का एक कॉमन या इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और फोन एडिक्शन ये तकलीफ या ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों का या यंग लोगों का नहीं, तो ये बुजुर्गों का भी प्रॉब्लम बन चुका है। बुजुर्ग सोचते हैं कि मैं पूरा दिन बैठ के क्या करूं, मेरे लिए कोई टाइम पास नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा फोन देखता हूं। कई बार जो घर के सदस्य है उन्हें लगता है कि चलो घर पे ही बैठे हैं, बाकी कोई काम नहीं है तो थोड़ा फोन देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। क्या आपको पता है कि यही फोन एडिक्शन उनकी नींद, याददाश्त, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे असर कर रहा है? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि बुजुर्गों में फोन एडिक्शन क्यों बढ़ते जा रहा है, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या असर होता है और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बुजुर्गों में ये फोन एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन ये समस्या तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो सबसे पहला कारण है वो है सोशल आइसोलेशन। कई बार इस उम्र के लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। एक तो वो अपनी नौकरी या जो भी काम है उसमें से रिटायर हो चुके होते हैं या उनका बिजनेस कोई और संभाल रहा होता है और ऐसे समय पे क्या करना चाहिए ये उन्हें नहीं पता होता। उनका जो खाली समय है वो उन्हें बिताने के लिए स्क्रीन ये सबसे बेहतर तरीका लगता है। साथ ही में जो घर के बाकी सदस्य है वो अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर एक का अपना बिजी शेड्यूल होता है और ऐसे समय हम अपने बुजुर्गों के साथ कम समय बिता पाते हैं। साथ ही में पहले जैसे बाकी दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, सोशल एक्टिविटीज करना ये आजकल की हेक्टिक, ट्रैफिक वाली और बिजी लाइफ में बहुत कम हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल से मिलने वाला इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और साथ ही में लोगों से जुड़े रहने का और जुड़े होने का एक फॉल्स एहसास। अब हम लोग देखते हैं कि इस फोन से या इस स्क्रीन टाइम से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहला असर है वो है हमारी नींद पे। कई बार लोग रात में सोने से पहले फोन देखते हैं, ये सोच के कि नींद नहीं आ रही है या थोड़ा सा फोन देख के मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी। लेकिन ये जो फोन की ब्लू लाइट है वो हमारे जो बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन है उसे डिस्टर्ब करती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे आंखों के साथ साथ हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और इससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है या हमें नींद नहीं आती। साथ ही में नींद बार बार टूटना या अच्छे से हाई क्वालिटी की नींद ना होना और इसकी वजह से सुबह थका थका महसूस हो जाना और ये डिस्टर्ब नींद फिर बाद में जाके हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करती है। दूसरा असर है हमारे मेमोरी या याददाश्त पर। जब हम लोग फोन पर वीडियोस देखते हैं, खास करके शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो कई बार वीडियोस को स्क्रॉल करते करते या कई वीडियोस देखने के बाद हमारा जो अटेंशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारी याददाश्त भी धीरे धीरे स्लो होने लगती है और इसकी वजह से फोकस कम होना और धीरे धीरे चीजें भूलना ये आमतौर पर देखा जाता है। तीसरी समस्या है वो है डर और एंजाइटी। व्हाट्सएप एक अपनी अलग से दुनिया है और जहां पे कुछ सही और कई सारे गलत मैसेजेस यहाँ से वहां फॉरवर्ड होते रहते हैं और इसी व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से कई बार गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कई लोगों में डर पैदा होता है। ये लक्षण हुआ तो कैंसर हो सकता है, अगर ये तकलीफ हुई तो हार्ट अटैक आ सकता है और कई सारे ऐसे गलत इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये बुजुर्ग लोग अपने आप को बीमार समझने लगते हैं या अपने आप में बीमारियां ढूंढते हैं। ये मैंने अपने क्लिनिक में भी देखा है कि कई बार मैसेज में आई हुई दवा ये अपने आप पर आजमाते हैं। कुछ दवाई चालू करके डायबिटीज के मेडिसिन बंद करते हैं, खाने में अचानक से कुछ बदलाव करते हैं और इसकी वजह से उनको एक डर बना रहता है, उनमें एंग्जाइटी रहती है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पे इससे असर पड़ता है। चौथा प्रॉब्लम है उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे होने वाला असर। कई बार कई घंटों तक फोन देखने से हाथों में, गर्दन में दर्द रहना, सर भारी रहना, आंखें सूखी सूखी रहना या आंखों पे प्रेशर महसूस होना, ये तकलीफ इन लोगों में देखी जाती है।
और ज्यादातर समय ये तकलीफ फोन देखने से है, ये एहसास उन्हें होता ही नहीं। और धीरे धीरे ये 1-2 दिनों की हल्की समस्या ये बड़ी समस्या बन जाती है। पांचवी और सबसे बड़ी समस्या है वो है सोशल आइसोलेशन। फोन पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हैं, लेकिन कनेक्टेड होते नहीं हैं। एक दूसरों के साथ जो होने वाला कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो कम हो गई है और हम लोग फोन पे ज्यादा बातचीत करते हैं। और यही समस्या बुजुर्गों में भी होती है। और धीरे धीरे उनकी जो बातचीत है लोगों के साथ कम होने के कारण और फोन पे ज्यादा कनेक्टेड फील होने के कारण वो लोग सोशली अकेलापन महसूस करते हैं या सोशली वो आइसोलेट हो जाते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि आप कैसे समझ पाए कि ये फोन एडिक्शन है। तो कुछ लक्षण अगर आपके घर में बुजुर्गों में है तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद वो फोन एडिक्शन का या स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही फोन देखना और अगर फोन ना मिले तो बेचैनी महसूस करना। दूसरा है कई घंटों तक व्हाट्सएप देखना या यूट्यूब वीडियोस को स्क्रॉल करते रहना। तीसरा है धीरे धीरे घर में बातचीत कम करना। चौथा है घर में चिड़चिड़ापन महसूस होना। पांचवा है याददाश्त कमजोर होना या चीजें आसानी से भूलना। छठा है फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना या घर से बाहर निकलना बंद हो जाना। और आखिरी है वो है छोटी छोटी चीजों पे जो मैसेजेस में आती है या यूट्यूब में दिखती है उन पे विश्वास करके बेचैनी महसूस करना या डर जाना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके घर में जो बुजुर्ग है उनमें है तो जरूर सोचिए कि शायद वो फोन एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि स्क्रीन एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन ये सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं है, तो ये बढ़ती हुई बुजुर्गों की भी समस्या है। ये एडिक्शन या फोन एडिक्शन होने के क्या कारण है? ऐसे कई कारण जो हम लोग आमतौर पे अनदेखे करते हैं। ये तकलीफ होती क्यों है और ये जब एडिक्शन होता है तो उसे समझने का, उसे पकड़ने का तरीका क्या है, यानी वार्निंग साइंस क्या है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी इस तकलीफ से बचने के लिए हम लोग किस तरह से घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं और अपने बुजुर्गों को मदद कर सकते हैं। हम लोग अगले हफ्ते इसी वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर।